नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और वो टॉपिक हमारी सबको अफेक्ट करता है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में आपको ज़रूरी जानकारी देता चलूँ। ये टॉपिक है 2020 में जो कोविड-19 पूरे दुनिया में फैला था उसके बारे में। उसके बारे में एक एक्सप्लोसिव डिस्क्लोज़र या आप उसको बोलें कि एडमिटेंस आया है, जिसको कि चाइनीज अमेरिकन जेनिफर जेंग ने अपने यूट्यूब के चैनल पर बताया था। उन्होंने उसको चाइनीज में डाला है और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी अंग्रेजी में पोस्ट किया है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। दादा नमस्कार। 2020 में पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली जो पेंडेमिक थी, उसके बारे में जो डिस्क्लोजर हुआ है अभी रिसेंटली, सुनाई दे रहा है? जी सर, एकदम साफ। तो उसके बारे में जो डिस्क्लोजर हुआ है, जो चाइनीज अमेरिकन जेनिफर जंग हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं और चाइना के बारे में ज़्यादातर लिखती रहती हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर है और उस डिस्क्लोजर में ये है कि एक उनका कोई सोर्स है जिसने उनको बताया है कि उनका कोई एक जो सोर्स है, उनका कोई एक दोस्त है जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करता था। उसको 4 कोरोना वायरस के स्ट्रेन दिए गए थे और उसको बोला गया था कि इसको जाकर के आप फैलाओ और देखो कि यार कितना मतलब इफ़ेक्टिव है, कितना इसकी एफ़िकेसी है। और यहाँ तक कि उसको ये भी बोला गया था कि जो वुहान में जो मिलिट्री का एक इवेंट हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मिलिट्री वाले आए हैं वहाँ पर जो इवेंट हो रहा है, उनके जो पार्टिसिपेंट हैं, उनके होटल के कमरे में जाकर के भी आप उनको वहाँ पर इन्फेक्ट करो, जिससे कि वो लोग जब वापस अपने देश में जाएँ, तो वहाँ पर अपनी फैमिली को और वहाँ की सोसाइटी को इन्फेक्ट करें। और ऐसे ही उस साइंटिस्ट ने या रिसर्चर ने ये भी बोला था कि मैं अभी वुहान से कोई फ्लाइट पकड़ के जिनजियांग जा रहा हूँ, जहाँ पर कि काफ़ी मतलब पॉपुलेशन स्पेर्स है, बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ वहाँ पर स्कैटर्ड है। तो वहाँ पर भी जाकर के जो जेल के इनमेट्स हैं, उनके बीच में उनको जाके इन्फेक्ट करूँ और फिर बाद में उनको जेल से छोड़ दिया जाए और वो जब अपने फैमिली के पास वापस जाएँ तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन फैले। तो ये जो नेफेरियस डिज़ाइन था कम्युनिस्ट पार्टी का कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट कर दो, उसके बाद में जब पब्लिक मर जाएगी तो हमारा पूरे विश्व में जो है कम्युनिज़्म ही रहेगा और हम लोग राज करते रहेंगे, ऐसा कुछ उनका डिज़ाइन था। वो क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज़र तो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको पढ़ने से ही मालूम पड़ेगा। लेकिन अ, हमारे यहाँ जो लेफ्ट लिबरल हैं, जो हमेशा चाइना की क्या बोलते हैं, चाइना को फ़ेवर करते रहते हैं, चाइना के बड़ाई करते रहते हैं, उनसे कम से कम हमारे हिंदुस्तानियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि ये लोग ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमें इनसे थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए। बेसिकली जो यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल स्टेट्स हैं, जैसे कि अभी पहले तक तो बंगाल था, अब बंगाल में कम्युनिस्ट ही रूल कर रहे हैं, बस सिर्फ लीडर उनका बदल गया है। वो भी वही रूल करती है, उसी तरीके से काम करती है। और दूसरा एक केरला में है। तो मेरा मकसद यही था कि कम से कम इंडियन पब्लिक को बताया जाए कि क्या उनका डिज़ाइन था और वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। दूसरी बात ये है कि आई इसके पढ़ने के बाद में आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट कि जो जून के महीने में वहाँ पर स्क्रिमिश हुआ था हिंदुस्तान का और चाइना की फोर्सेस का, जिसमें कि फिजिकल कॉम्बैट हुआ था और हमारे जो 20 ऑफिसर्स और जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उसमें भी मेरे ख्याल में इनका इरादा कुछ ऐसा ही रहा होगा कि इनको भी किसी तरीके से
मतलब मैन टू मैन जब कांटेक्ट हो जाएगा तो ये लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उसके बाद में पूरी मतलब जो इंडियन मिलिट्री है, इंडियन आर्मी है, उसका भी इन्फेक्शन फैल जाएगा, ऐसा कुछ इरादा रहा होगा। दिस इज माई व्यू। आई डोंट नो व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ सीसीपी, बट यह है तो इसी टॉपिक में डिस्कस करना था और पब्लिक को बताना था। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जेरूसलम पोस्ट में इसकी रिपोर्ट छपी है। पहले जेरूसलम पोस्ट को मैं शेयर करता हूँ, उन्होंने क्या लिखा है। बाकी बाकी वर्ल्ड वाइड इसको काफी रिपोर्ट किया गया है। तो पहले जेरूसलम पोस्ट जो इजराइल का है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि और क्या पर क्या है, क्योंकि इसके बारे में इंडियन मीडिया की तरफ को पढ़ना तो बिल्कुल बेकार की बात है। और उसने एडमिट किया है कि दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ बायोवेपन जिसको डेवलप किया गया था डिलिबरेटली। इट वाज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वायरस। जिनको बायोलॉजी के बारे में मालूम है थोड़ा सा, तो वो समझ सकते हैं कि ये वायरस कैसे बना होगा और किस तरीके से बनाया जाता था, इसके बारे में पूरा। तो मैंने ये शेयर किया है, देखो अगर दिख रहा है, देखते हैं दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है ना शायद। जी सर, एकदम देखिए साफ है। तो ये जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल है और देखिए जी क्या बोल रहा है। चाइना क्रिएटेड कोविड-19 एज अ बायो वेपन, वुहान रिसर्चर क्लेम। ये जून 28 का आर्टिकल है जो जेरूसलम पोस्ट में छपा था। उसमें वो बोल रहा है कि चाओ साओ asserted that the virus was deliberately engineered by China as a bioweapon and that his colleagues were tasked with identifying the most effective strain for spreading। ये बोल रहे हैं। ये है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो है ऑफिस, या जहाँ पर वो इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में ये बात कर रहा है, उसका फोटो दिखा रहा है। और थोड़ा मैं नीचे चलता हूँ, थोड़ा क्या कहाँ से बहुत स्लो जाता है। तो हाँ सर, एनीवे फंडिंग आया। तो अमेरिका से मिलता था, इनको फंडिंग अमेरिका से भी मिलता था। देखते हैं, इसमें सब कुछ उसने बताया है कि वो जो रिसर्चर था वो यहाँ पे टेक्सास में भी 2 साल का उस काम किया था, बट ही फेल टू डाइवर द डिटेल कि भाई क्या है क्या नहीं है। पढ़ो सर, मैं आ, ये देखिए, पढ़ता हूँ सर। पढ़िए पढ़िए तो बताइए तो पब्लिक को China क्या होगा। deliberately engineered the coronavirus as a bioweapon, a Wuhan Institute of Virology researcher claimed this week in an interview conducted by Chinese-born human rights activist and author Jennifer Zeng. Researcher Chao Shao asserts that the virus was deliberately engineered by China as a bioweapon and that his colleagues were tasked with identifying the most effective strain for spreading among various species, including people. मतलब इंसान के अलावा भी जितने जंतु जानवर हैं उनमें भी ये घुस गया। हम्म। During the exclusive 20-minute interview, Chao Shao shared an anecdote involving another researcher named Shan Chao, who allegedly admitted to being provided with 4 strains of coronavirus by a superior. Shan Chao छान was चाओ। instructed to test these strains and determine which one had the greatest potential to infect multiple species, with a particular emphasis on human infectivity. Emphasis on human infectivity. 4 स्ट्रेन दिए थे उसको टेस्ट करने के लिए कि सबसे ज्यादा जो घातक है वो कौन सा है। ये जी जी। Chan Shao also made sure to mention that several of his colleagues went missing during the 2019 military war games held in Wuhan. According to him, one of the missing individuals revealed that they were sent एक मिनट, to hotels. अरे यार, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, hotels accommodating athletes from different countries to check the health or hygiene conditions. इसी बहाने मतलब घुसाने का प्लान था. However,
Chao Shao suspected that these actions were unrelated to virology research and suggested that they were potentially involved in spreading the virus. Additionally, Shan Chao disclosed that in April 2020 he was sent to Xinjiang to assess the health status of Uyghur prisoners held in the re-education camps, ostensibly to expedite their release. Prisoners held in the re-education camps assembly to expedite their release, ये कह करके कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारे को हम जल्दी से छोड़ देंगे, और वहां पर भी इन्फेक्ट करने गया था। ये देखिए क्या बोल रहा है। Yet, फेट given the irrelevance of virology expertise in conducting health checks, Chan Shao strongly implied that his mission in Xinjiang was either to facilitate the virus's spread or to study its effects on humans. While these revelations are both astonishing and deeply concerning, Chao Shao emphasized that they represent only a fraction of the entire puzzle. The true origin of the pandemic, which has claimed the lives of 7 million lives worldwide, remains the subject of ongoing investigation. सो ये है इसका प्रियम्बल जो मैंने आपको दिखाया है। नाउ वी विल गो टू द transcript, real transcript of this interview, which was held by Jennifer Zeng. Let's see, अगर ये खुल जाए तो। कोई भी साइट खोल दो तो इतना उसमें ऐड आता है कि जी जी अपना कंप्यूटर ही स्लो हो जाता है। देखो अब अटक गया ये। अरे बंद हो जा भाई। थोड़ा समय देना पड़ेगा सर। मेरे लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो बहुत पुराना है लगता है, इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखो राउंड राउंड कर रहा है, वो बफरिंग टाइप हो रहा है, जा ही नहीं रहा है। थोड़ा सा समय दीजिए सर। कितने खतरनाक लोग हैं ये लोग, मतलब पता नहीं कैसे ये जो कार्ल मार्क्स और लेनिन ने इसको क्या सोच करके फैलाया था कि ये आइडियोलॉजी कैसी है क्या नहीं है, मतलब दोनों वर्ल्ड दे डोमिनेट करने के लिए एक्सपेंशनिस्ट प्रिंसिपल्स है थिंक कि उसमें। हाँ भाई हाँ, उसके लिए आदमी मरे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेनिन और तो स्टालिन कोई दोनों रूल ने, रूल करने के लिए रहेगा तो करोगे। तो लेनिन और स्टालिन अपने रिलेटिव्स को भी मार दिए थे। आई एम थिंकिंग अबाउट दियर साइकोलॉजी इन द सेंस कि आपको रूल करना है आप रूल करो, लेकिन रूल करने के लिए कोई चाहिए तो सामने, किसको रूल करोगे। इसके पहले भी 2-3 जन जो है अमेरिका जाकर थोड़ा सा मुंह खोले थे हम्म हम्म पैंडेमिक के टाइम में भी। पहले तो इन लोगों ने फैलाया कि भाई वो चमगादड़ के चलते हो रहा, फालतू एक कहानी ये फैलाया। सबसे सबसे बड़ी जो इसमें खुराफात की है वो डब्ल्यूएचओ का जो चीफ है ना उसने की हाँ है, हाँ वो हाँ जो हाँ हाँ। नाइजीरियन था, कौन था वो, दैट इडियट। जी हाँ हाँ हाँ, उस समय वही थे, नाइजीरियन ही थे। अभी है कि नहीं है, उसको तो पैसा देकर के लेकर के आया था ना ये बंदा। जी क्या वो हटा हटा ना। हाँ हम्म, अभी भी हैं। अभी अब कहाँ, ये तो इधर
प्रेजेंट WHO चीफ। अच्छा सर, एक सेकंड में देखता हूँ। मैं निकल के दोबारा जुड़ता हूँ तो ज़्यादा अच्छा जी सर। रहेगा, आप जुड़े रहो। जी सर।
जी, तो जब तक सिंह साहब नहीं आते हैं तो हम लोग कोरोना के पृष्ठभूमि को मद्देनज़र रखते हुए यही देखेंगे कि कितना तबाही मचा। अब चाइना के बारे में तो जितना ही बोला जाए उतना ही कम है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि यूएसए को मालूम था कि चाइना कर रहा है गड़बड़, लेकिन उस समय इफेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए और डब्ल्यूएचओ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल जो थे वो इथियोपियन थे, तो उन्होंने भी कोई उतना अच्छा इफेक्टिव स्टेप्स लिए नहीं। लेते तो शायद आगे नहीं बढ़ता ये। कितने मतलब नुकसान हुए, तो इंडिया में कम से कम हम लोग फिर भी बचे। Due to timely action taken by the present government, we still survived. Now, as we all know, this virus is now still active. It's taking newer forms. It's not that it's gone away. अभी तक है, तो it's very important that at least people understand the truth now, so that further effective steps can be taken by important countries to curb this virus. It's still in a latent form and it's still affecting children and the elderly in many parts of our country. दो तीन केस अभी भी मतलब ईस्टर्न इंडिया में, दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ क्राउड ज़्यादा है, मिले। आ सर गया है। सर डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल थे वो इथियोपियन थे उस समय। इथोपिया था, हाँ अभी भी। इथोपिया से। हाँ हाँ। नाइजीरिया, यस यस यस। उसको पैसा दिया था, इन लोगों ने पैसा जी देकर के जी जी। बनाया था। जी जी। ये है वो हीरो। जी सर। जी सर। ये जेनिफर जंग देख लीजिए, जेनिफर जंग blog.com होम से लिया है मैंने। 27/6 का है, ये 27/6/2023 का है, ट्रांसक्रिप्ट है। जी जी। इनकन्वीनियंट ट्रुथ के नाम से वो चलाती हैं, बाई जेनिफर जंग, ये ये पेपर लिखा है। जेनिफर जेंग लिखा हुआ। और ये है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इसका फोटो दे रहे हैं, वो मना कर रहा है वो कि नहीं नहीं फोटो मत खींचो। अब देखिए ट्रांसक्रिप्ट। I was given 4 strains of coronavirus to select the most infectious. Researcher Shan Chao says. सेज Hmm. पढ़ता हूँ सर इसको। जेनिफर्स नोट: This exclusive interview was conducted in September 2021. The Chinese version of this transcript is also available. The video of the interview is available at the members area. The background information about this interview can be found. Below are the questions and answers between
Me, matlab, jo Chang Jennifer Shao, Zeng. I'm हाँ. the interviewee. I didn't correct all the grammar other mistakes the interviewee and I made. The interviewee referred to Shan Chao as Chao Shan, which is the Western way of saying a Chinese name, with the given name first and the surname last. Correct. Now the first question is, tell us about what you know about Shan Chao. Who is he? What did he tell you? A Chinese scientist named Chao Shan was staff of Wuhan Institute of Virology. I knew him for a while. He contacted me in 2020, that specifically March, about something of the virus that was going on at that time. The next question is, so why did he contact you and what did he tell you? Well, he told me that people around him was dying. He was very He felt very guilty about all the things according to him. I was even joking about it. I say, "You're not even a doctor. What has that to do with you?" He said he was the one who did some critical tests to the virus strain back in 2019, especially in February. What kind of test and what kind of virus? Question. According to him, there were four strains of coronavirus given to him by a superior in Nanjing city. In Nanjing city, question: was he working there in 2019, or was he still working in the Wuhan Institute of Virology? He had a period working in Texas, but I don't know at that time where he was working. देखा आया टेक्सास का नाम. Hmm, hmm, hmm. He worked in Wuhan Institute of Virology in Texas, but I don't know where he was working exactly at that time. Question. So when he studied those viruses, okay, so continue to tell us what he told you. He tested on those four strains to test affinity of these strains, how well they could infect or how easy to infect other species, including humans. The animals he used, as mentioned by him, he used to transgenic mice with humans, human ACE2 receptor bats, not bats, ferrets and monkeys, to see the transmissible. अच्छा अच्छा ये question था. So it tested those viruses on these animals to see what? Answer: to see the transmissibility of the viruses. Did he actually try to infect human beings after they infected those animals? Answer: not from him. But he mentioned something. One of his research team, several, not one, had several of his research team gone missing during the World Military Games in September and October. Went missing? What do you mean went missing? Answer: they were moving out to participate in something, but He's not authorized to know all the things. He does not know. So according to him, they were missing for a while. Question. So what exactly do they do? I heard last time you told me they were asked to participate in the inspection of the location, the hotel, whatever condition. Yes. मतलब होटल में ये लोग को छोड़ा गया था. Question of the people who come from overseas to participate. Yeah, so tell us about that. Yes, some of the information he could give me, was one of the guys told him they were asked to go to several hotels where the athletes overseas coming will reside in to do some health inspections, which is very strange. Usually you do that health inspection with physicians, not virologists. यहाँ मतलब खोल दिया. देखिए, वायरोलॉजिस्ट को भेजा गया था होटल में. Question. So for the nature of the viruses, the four strains of viruses, could you tell us a little bit more? What kind of viruses they were and what kind of diseases they could cause? According to him, all four strains are coronavirus. Coronavirus? Yes. And they all cause minor symptoms, but I did not hear anything about the fatality or something. Do you have any idea what kind of stage was his study? Was he close to, be able to infect a human, or it was still in a very early stage of experiments? He used the word complete. He had four completed virus strains, which means, to my hypothesis, they were all capable of infecting humans, which is Chao Shan and his team were just expected to find out the one who is sufficient to every single species. So when you say completed, do you mean all those viruses?
those viruses were all engineered. Yes, they're artificial. So do you have any idea who engineered those viruses? No. Question. So also you didn't know where he actually worked or for, or where he worked at that time? No, I have no idea. Question. Okay, so tell us a little bit more about what happened during the World Military Sports or whatever event in Wuhan. So apart from he felt strange that one of his several of his team members were asked to participate in inspecting the health conditions of the hotels. What else do you know about that? That's what he said, and he had a guess. He was guessing that they are actually trying to spread the virus to the athletes, so the athletes can bring those things back to their countries. Did he tell you he suspected that? Yeah, he did tell me that, but I didn't believe it. Question. So could you describe to us in detail exactly how he worded it, how he told you, what kind of language he used, the exact wordings of it? Could you try to translate as accurately as you could? Answer. Well, what he said is exactly what he said. Is I believe one of the guys was asked to inoculate people from other countries during the event so that they can be infected and carry the pathogen back to the country they came from with only minor symptoms, which is pretty common in late autumn. Question. That's the exact wording he used. Answer. Yes. So I couldn't. Question. So I don't quite understand. There's a word to carry what? What is a virus name? Pathogen, yeah, you could say this is a virus. Question, okay. So he said one of his members is supposed to spread or put or inject or whatever method they use. Probably to him, probably doesn't mean exactly his team member. His team member probably participated in some procedures to infect something or someone for that purpose, but that's just hypothesis. No one has any solid evidence on that. But but that's what he told you. Question. Your answer yes. What else? Question. He because he wouldn't just tell you that one sentence. They were are all. What are they related? What are they related, or the whole context of the event of the thing he told you? Answer. He does not know a lot about the event. He just realized that some of his team members had gone missing during the time, and one of them happened to tell him about this. That's all he could say about the event. Okay, so he told you this is March 2020, right? M matlab years bol raha hai. That was several months after the event. So during those several months, did he get any information regarding his team members who were involved in that event? Did he give any information about how, if they tried to do something, how successful that something was? Is there any feedback or consequences or whatever result of what they tried to do? No, he didn't mention anything about the consequences of the virus before that. Question. So do you think whatever he told you, he felt guilty about what he did? Do you think that kind of what he did or this event was also included in what he did? Or only that, the virus part, not the sports event part? According to him, because at that time when he told me, he was very emotional. I can only try to translate what he was saying. And he was saying he saw a lot of people die. And he felt guilty, really guilty, because those strains came from his hands. He didn't create them, but he helped. He helped the superior of his to perfection, to make them perfect, to make it look more likely a good bioweapon. Bioweapon was his words. So he specifically told you he was guilty for this. You know, at that time we already know it was a coronavirus that was killing people in Wuhan and elsewhere. Yes, answer. So he definitely was very sure that this had something to do with what he did back in 2019. Answer yes. Because if he didn't remember that, wrong. The sequence, the genomic sequence and the polypeptide sequence of the virus is already out in early February. Answer. Question. Yes. Answer. So as a professional, he must have read the paper. So he must have recognized what that is. Question. So when you say he was very emotional, could you tell us a little bit about his emotions or under what kind of circumstances? Why do you think he was emotional, and do you think you can trust his words when he was very emotional? Well,
Not the words alone, but now I read a lot of different information from different aspects. I would say I trust him. Question. So, do you think why he chose to tell you this? This is, can be evidence that could get him maybe a very serious consequence for him, for himself and his family? Answer: yes, he actually told me that. April 2020, at that time, he told me he was on a plane from Wuhan to Xinjiang. What he said: we are using a very specific way to contact each other at that time, so I cannot tell you what that is. But we have to suggest to each other using underline. But what he said exactly: I was sent to Xinjiang to do some health inspections for the people in the re education camps so that they could go home, don't have to crowd in the camps to make the disease spread more. That's what he said. And he mentioned I probably went missing after this. And if I went missing, don't feel don't hesitate to tell people what you feel is right. Question. So that's why you're telling me this? Answer: yes, I lost contact with him since. अच्छा ये आदमी गायब ही हो गया. हाँ, वो तो तभी तो बता रहे हैं वो। So what do you think happened to him? Question. Answer: I don't know. Hopefully, he has just he has just been silenced, or in a way of permanent silence. Of course, permanent silence मतलब मार दिया गया. हाँ। Question. Okay. So tell us a little bit more about what he said, why he was sent to Xinjiang from Wuhan. Answer: I read some news about Xinjiang. I know that there are education camps there, and I know people who were in jail basically of the camps who wanted to fight back against the tyranny of the Communist Party, and he was sent there and he suggested he was doing health inspection, and he's not a doctor. He's just a virologist. As a virologist in the education camp, and led them back home after the health inspection. And I would only guess the worst. He's probably going to infect them and let them bring the virus back to their families. Question. So you think the CCP is doing this to the people of Xinjiang? Answer: yes. And did you observe? Question. Any more infections after he went there? Answer: yes, exactly. During the pandemic, during the outbreak in Wuhan, it was the end of January till the beginning of April. There are many places like Wuhan in other provinces across China getting infections, getting cases, getting different patients. Only two provinces have the least of infection cases, only like one or two. The first one is in Tibet. The second one is in Xinjiang. There are almost no cases, and we all know that there's not a very populated area. There are not very populated areas in Xinjiang and Tibet. That's probably why. And after he went there during the summertime, it becomes hot after May, right? So during the summertime from May to June, there's suddenly an increasing amount of infected cases in Xinjiang, which I did not think is coincident. So this is question, I think, the most astonishing thing I heard. Oh wow! So tell us what you think or feel when he told you this. Answer: he told me that he could not tell anything. That is, he should not tell me anything without any purpose. What he said in Xinjiang, he was sent for health inspecting Xinjiang. He must have underlines to want to hit me up with something. That is what I guess. So once I had the hypothesis in mind, I really felt disgusted. That's how I feel. I really feel disgusted. That's how I feel. And he told me to tell people about him, about the things after we lost contact. It feels like his last words. Hope not. Question. So do you know how old he is? He's 31 or 32. That is quite young. So, how long or when did he work in the Wuhan Institute of Virology? He worked there after his master's, probably 2010 or 11. Question. So, how long did he work there? Maybe 3 years or 4 years. Question. So, did he do his post degree or he worked there? He worked there with doing his degree. Question. Oh, so he worked and also doing his degree. Okay. So, do you know his area of study there? Answer: I know he's working on some kind of virus and I'm not professional. So, you don't know what kind of virus? Answer: no. So, after he worked there, where did
he go? Do you know? Well, there's certainly some information about him dug up online. So from that, I could say he went to Texas after that. Western Texas, and also to do research or to study. I guess it's a postdoc research. And do you know when did he go back to China from Texas? That part I do not know. Question, okay. So what do you think we could gather from the fact he told you? Well, answer. It's only a small jigsaw of the whole puzzle, so I would like people to gather information around that institution and around some Chinese scientists who had collaborating researchers in the United States to try to finish the whole picture, to see what they would have done and what they will do with the knowledge and technology that they have on the virus. Question. So from what you told us, I think it's quite astonishing. At least we learned that number one, the CCP was doing some virus engineering and purposely to try to infect people and to study what virus is best in terms of infection rate. Not infection rate, in terms of unrestricted bioweapon. That's what I want to say. एकदम clear हो रहा है. The best unrestricted bioweapon? Question. Answer, yes. So do you think he used the, so you said, sorry, so you said he used the word bioweapon? Answer, yes, he did. Question, okay. The virus itself is weaponized. That's the purpose of that strain. Question, okay, sorry, give me one moment. It seems my recording has stopped. I need to save this and open another one. Okay, continue. So use the word bioweapon when he told you that he was given four strains of coronavirus in March 2020. Answer, no. It is yes, he told me in March 2020. And the strain he got in February 2019. Question, so you said in May or June 2019, he told you he had already got a result of his tests? Answer, yes. Question, okay. So what was the result he told you? Answer, he found out a strain that was very capable of infecting many kinds of hosts, which can mask off the intermediate hosts and the origin of the virus. Question, so did he mention what kind of animals? Answer, he did those on mice, on monkeys and ferrets. Question, okay. So that was the number one thing I think is very shocking. And the number two is about the Wuhan military sports event in September. So if you say that he told you that one of his team members, who is a virologist, was sent to spread this virus to people from other countries, are you saying that? Answer, yes, that's my hypothesis. So tell us again, what kind of exact words he told you, what he knew about his team members' involvement. Answer, he's sure that his team member was taken before and during the event to the hotel and sometimes to the meeting site, just to do health inspections. That's what he told. But health inspections, as I said, should not be done by a virologist. It's suspicious. So I would say that they must have a reason behind that. And the only reason I can think of of is this, that Shan Chao has probably the same hypothesis like me. Question, yes. So what was exactly the words he used when he told you this hypothesis or suspicion? Answer, the virus is deliberately released. That's what he says. Question, okay. So from what he told you, you believe the virus was released in September 2019 was exactly the one they researched in February? Answer, yes, he confirmed that. Question, okay. Answer, as I said, the sequence and composition of the virus was already exposed during February 2020, and he's a professional. He must have read papers and had tested so many things on that strain, so he knew what he's talking about. Question, okay. So another very shocking thing you told us is he was sent in April 2020 to Xinjiang also to, do you think he was sent there to spread the virus or to do more tests on human beings? Answer, I don't know, but I would guess so. I will guess either he's doing some experiments on humans or he tried to infect them or let them go back home. Because of because from what I know in Xinjiang, the वायवियर्स the virus and अच्छा वायवियर Uyghurs होगा ये ना हाँ Hmm. Uyghurs sorry the Uyghurs and the Chinese majority race the Han were living in segregation. They are not living together, different community and even in the same city.
So there's a way to say it is more able to for them to control what they want to infect if they are doing the latter. अच्छा, क्या ये अलग रख रख कर मतलब कर रहा था. So, question: do you have any theory of what he really did there, or what was the purpose? Do you have any guess? My theory is most likely to go for the latter, which means they are trying to infect them and send them back to the community, trying to affect all of them. Trying, in my hypothesis, is they are probably trying to do health checks in the name of their benefits and trying to collect some biology data from such group of people. That's what I'm thinking. Probably not meant to kill them or in some way, because the fatality of this virus is not that high. Question: okay, I think of all the things you told us today are very, very shocking. So you can say allegations. So tell us, this is so huge. Tell us what you're thinking about all these things that Shan Chao told you. Answer: since he didn't contact me from last year, April, I think that's probably time for me to pull this up to the public for people to know that the origin of the virus that shuts down the global economy is made from specific government, and it's responsible for a specific group of people. I want people to realize it. Question: so if the US government or any government in the world wants to go ahead with further investigations on the origin of this virus, what do you think they should do? And what direction or how they could collect information and confirm what you said? Answer: well, I would say the first thing is to take a good look at the sequence, the RNA sequence of the virus, and try to figure out there are some artificial prints of genetic engineering on that thing. That was explained by Dr. Jan Mengele's report. So they really should focus on that first and then try to dig up people who have links with Wuhan Institute of Virology and the people around Shan Chao and other infamous people. They're already digging out just probably one jigsaw per time, and we hopefully are going to put the big picture together. Question: okay, so you have no idea at all where did Shan Chao work when he did those experiments on the four virus strains? Answer: for that part was in Wuhan. Was in Wuhan? Answer: yes. But you don't know where? Answer: I don't know if he is affiliated in that facility or not. Okay. Answer: but he was in Wuhan at that time, testing on the experimental strains. Question: okay, do you think there's a possibility he still work for Wuhan Institute of Virology? Answer: I would say yes, but I cannot confirm. Question: so he didn't tell you where he worked when he told you those? Answer: no. Question: okay, where else do you want? What else do you want to tell us? Answer: I think this is probably the most I could give. Question: okay, do you want to talk about this book? Answer: the book. Question: yeah. Answer: okay, read a book. The book is from the Chinese Military Medical School. It is a virology textbook stating that virus strains that can infect many species. It's pretty convenient as a weapon because it can bounce, which means transmissions from human to wildlife and wildlife in between and to humans again to infect people repeatedly, which is what we could see now, the COVID-19. It can infect intermediate hosts and then jump back to humans, and after several generations, probably 1 or 2 years, will not be able to tell which strain originally came from where and help them to hide their guilt. दादा, जी सर. and then jump back to human, and after several हाँ generations, हाँ, probably वो 1 or 2 years. ऐसे आगे पीछे करता रहेगा वो, ताकि पकड़ने में मुश्किल हो. ये एनिमल से ह्यूमन में जा रहा है, ह्यूमन से फिर एनिमल में आ रहा है, उसी तरह बनाया गया था. Question: so do you really believe that COVID-19 pandemic could be a biological war, started by the Chinese Communist Party? From the result I could see now, I prefer to call this biological terrorism, not war. Question: it is definitely a man-made pandemic? Yes, according to Shan Chao, it's an artificially engineered in a laboratory sent to him doing transmissible experiments and selected one of them for the release. मतलब जो मोस्ट पोटेंट था उसको रिलीज किया गया. डू यू थिंक दे पर्पसली रिलीज्ड इट इन 2019 ड्यूरिंग द वुहान स्पोर्ट्स इवेंट? एंड दैट इज
That is how it infected all the people in Wuhan, and China also suffered so much. So, what did they really achieve? If this is a purpose, whatever terrorism or war you referred it to, so let's think about terrorism. Terrorism is trying to kill or damage someone or some organization or some nation with a price. The price can be money, can be life, like suicide bombers, right? And those people who died in Wuhan is more likely to be considered as those who were the suicide bombers. They were sacrificed for this so-called great purpose. So अरे what is the great purpose? What is the purpose of the CCP if they are doing this? Answer: most of the people in the Western world had never heard of this, and their ultimate goal is actually to rule the world with communism. That's what they say, communism. It wasn't actually communism, it's just like a kingdom and an empire, and everyone works under the dictator. That's all. So, question: so they want to start this and then to rule the world with communism, always with themselves? Answer: yes. Okay. So, what else do you want to tell us? Or do you miss any important facts you need to add? Answer: I guess that's all. Question: okay, that's all. Okay, thank you. Below are some of the reports and information about Shan Chao that I found. All are in Chinese. The English titles were translated by me. I have achieved them too. Shan खोलो Chao's profile page. खोलो इसको। जी सर। नहीं, समझ में तो आ गया है, पूरा कहानी है। ओहो, ये तो बाप रे! क्या यहाँ के बताएं? ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। ये रेफरेंसेस हैं। ओके, यहाँ पर पढ़ने का तो फायदा नहीं। तो यूएस को मालूम नहीं पड़ा कि वायरोलॉजिस्ट वहाँ काम कर रहा है टेक्सास में, तो कोई सुपरविजन नहीं होता वहाँ? तो मतलब कोई हेड होगा रिसर्च टीम का, वो तो कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करते हैं क्या हो रहा है। ऐसे लैब में छोड़कर थोड़ी ना निकल जाता है कोई। साहब, ट्रम्प से पहले कौन था वहां पर, ये सोचो। हाँ हाँ, वही तो। ट्रम्प से पहले भाई साहब थे, ओबामा। हाँ 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 हाँ। तो उस समय तो वो तो मतलब बिका हुआ था ना चाइना के हाथ पे। और आज यदि पैसे दिए गए होंगे उनको कुछ भी बोलने के लिए, तो उस समय भी कुछ दिया गया होगा। यस, ये सब चाइनीज में है भाई, इसमें कोई वो है ही नहीं। जी। तो ये था मेरा आज का। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इसका तो। अब अब इसके बारे में क्या बोलूं मैं, और तो देखिए, हिंट्स तो बहुत लोग पहले उस समय भी दिए थे, कुछ चाइनीज लोग, अमेरिकन कुछ भाग आए थे शायद उस समय। एक लेडी भाग आई थी, पता नहीं उसका फिर। नहीं नहीं, लेडी चाइना में थी शायद, या हाँ, एक लेडी चाइना में थी ना। फिर बाद में सुनने को कुछ आया ही नहीं उसके बारे में। वो शायद पहले मतलब हल्ला की थी, उसके बाद यूएस वाले हल्ला किए कुछ। ये देखिए, जी। ये इनकी न्यूज है 28 तारीख की। सेम चीज है। स्नेहा COVID-19 स्नेहा was engineered as a bioweapon to purposely infect people, claimed Wuhan researcher. इसके A बाद researcher from the Wuhan Institute of Virology, नहीं, Chao वो Shao. बाकी डिटेल वही है जो जेरूसलम सेम में दिया चीज हुआ है। है ना, वही। हाँ, सेम चीज है, सेम चीज है। इसके बाद ये अपने रिपब्लिक वर्ल्ड ने भी छापा है इसको। पता नहीं ये पेपर में आया कि नहीं आया, वहां पे आया है हाँ जी, मेरे यहाँ नहीं सर, न्यूज़पेपर में मेरे आया यहाँ ये। मेरे पेपर में तो नहीं आया। Wuhan virologist uncovered. The researcher at China's Wuhan Institute of Virology claims to have blown the lid off the truth about the origin of the coronavirus that gripped the world and devastated millions of lives about 3 years ago. In a conversation with International Press Association's Jennifer Zeng, researcher Chao Shao strongly backed the popular theory that the pandemic was a result of a deliberate lab leak.
नमस्ते सिंह साहब, आयम साहब। हाँ, नमस्ते, नमस्ते, नमस्कारम। बोलिए रावण साहब। आयम साहब, ये आप ट्रम्प का टाइम में ना, जी, ट्रम्प का जी, टाइम में ट्रम्प ने बोला था कि ये चाइना से हो गया ले, बिल्कुल, और बिल्कुल। दुनिया में जितना भी ये कोविड का वजह से फिनेंशियल जितना भी लोगों को नुकसान हो गया, ये सब चाइना देना चाहिए, यानी चाइना हाँ, से चाइना को कॉम्पेंसेशन लेना भरपाई देना चाहिए। चाहिए, बोले थे। जी, जी, हाँ, जी, चाइना को भरपाई देना चाहिए इसका। देना चाहिए। और दूसरा एक बात क्या हो गया मालूम है, ये जब चाइना का अंदर ही स्टार्टिंग में जब आया, यानी 2019 का, मुझे लगता है कुछ अक्टूबर महीना वगैरह में, तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस है वुहान, हुँ, उधर का क्लिनिक के अंदर कुछ सिमिलर सिम्टम से पेशेंट बहुत आया था। तो जी, वो क्लिनिक के अंदर का जो डॉक्टर जो है, वो थोड़ा उम्र वाला आदमी है, कोई रिटायर्ड ऑफिसर है वो, यानी कोई पहले मेडिकल काम करता था, बाद में रिटायर्ड होने के बाद वो क्लिनिक चला रहा था, तो उसका पास आता था। तो उसने उधर के लोकल मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे इलाका में कुछ चीज, कोई बीमारी है एक ही किस्म का, ये लोगों में फैलते जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा आप लोग पूरा चाइना के अंदर ये न्यूज़ को फैलाओ करके, हुँ, ठीक है। तो जैसे वो न्यूज़ चाइना के अंदर फैलने लगा, तो जी। चाइना का तो जैसा आप लोग ने अभी जिक्र किया हाँ, था वो गायब हो गया डिक्टेटरशिप है, डॉक्टर। तो जी, हाँ, अथॉरिटी ने पता ये किया, ऑर्डर दिया कि ये न्यूज़ कहाँ से आया, फिर वो लोग जड़ तक पहुंच गया और ये डॉक्टर को गिरफ्तार किया। और वो डॉक्टर बेचारा, मुझे लगता है जेल के अंदर ही बाद में स्वयं कोविड से वो मर गया लगता है। और जी। लास्ट में जाके, यानी कुछ 1.5 साल के बाद, तो कुछ ये प्रेसिडेंट चाइना का हुँ, हुँ। ये डॉक्टर के घर में आया, उनका फैमिली से माफी मांगा। ऐसा भी एक इंसिडेंट हुआ था। जी, जी। तो वो उनका फैमिली में बोला था, आपका आपका हस्बैंड ने हम लोगों को पहले ही इसके बारे में इत्तला किया था, लेकिन हम लोगों ने इसको इग्नोर किया, फेक न्यूज़ से बोल के। ये ऐसा तो भी एक नाटक इंसिडेंट था पूरा। हुआ था। वो नाटक था। आप तो समझ ही रहे हैं, खुद ने बनाया लोग और फैलाया। अच्छा, उस समय याद है आपको रिपब्लिक में और सब जगह टीवी पे वो इंस्टीट्यूट का अंदर का लैब सब दिखाता था फोटो। कहीं शीशा खुला हुआ है, ये यहाँ से एस्केप किया है कि क्या किया है, नहीं किया है। इस तरह का कुछ मतलब कहानी सब फैलता था। और एक वो लेडी कोई चाइनीज याद है आपको रावण साहब? वो पहले बोली थी कि लगता है कि कहीं से एस्केप किया है वायरस। और वो भाग गया ना चाइना से फिर। अच्छा, फिर अमेरिका में चाइनीज कुछ वायरोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने तो बोल ही दिया था कि वहीं से हुआ है। रावण साहब नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आपको नमस्कार बोला था मैं, आपने शायद सुना नहीं लगता। नहीं, थे नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा उधर थोड़ा दूसरे तरफ ध्यान था सर का। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को इसके बारे में क्यों समझ में आया, क्योंकि जो यहाँ के पेपर है ना, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट एंड दुनिया भर के, उन लोगों ने इसको कवर ही नहीं किया है। अब ये मैं पूरा पूरा जो लिंक दिखा रहा हूँ ना, जी, देखिए जी, इसमें जी, कहीं पर भी इनके जो बड़े बड़े पेपर हैं उनका नाम ही नहीं है। जी। देखिए, ये हाँ, पाकिस्तानी हाँ, है, हाँ, BOL न्यूज, हाँ। ये पाकिस्तान का नहीं। है। और ये अपना नीचे जन्म जो है, ये शायद साउथ इंडिया का, वो मेरे ख्याल में जो क्या है ये। लेकिन कहीं पर भी न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट पे न्यूज ही नहीं है। मतलब यहाँ पर अभी भी उन लोगों ने अपना कब्जा करके रखा है। टाइम्स नाउ देखो, जी, ये जी, जी। न्यूज, न्यूज एक्स है, ये है सब। लेकिन यहाँ वाले का कलिंगा न्यूज है। तो इतना ये लोग खरीदते हैं, मतलब
दिस लेडी इज इन अमेरिका, और इसने अपना पूरा पूरा परचो यूट्यूब में पूरा डाल दिया था। उसके बाद में समझ में आया कि मैं तो इसको जब शुरू में जब यहाँ के अमेरिका के इलेक्शन हो रहे तब से फॉलो करता हूँ। उसने तभी इसको एक्सपोज किया था कि हाउ अमेरिकन इलेक्शन वर इंजीनियर्ड बाय चाइना। तो तब से मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो मैंने कल देखा इसको ऐसा करके है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बात देखोगे, जब इंडिया में वैक्सीन बन रही थी तो हु वर अपोजिंग कि नहीं नहीं ये तो मोदी की वैक्सीन है, इसको नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे। राहुल हाँ गांधी, हाँ। पप्पू, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव यही लोग बोल रहे थे ना। जी जी तो दैट मीन दे वर इन फेवर ऑफ कि ठीक है जितने पब्लिक मर जाए उतना अच्छा है। इनका तो एमओयू हो रखा है ना उनके साथ में, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। जी जी। और हमारे अच्छा। यहाँ जो जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट है वो तो उन्हीं की है, उन्होंने बनाई है वो गवर्नमेंट। तो ये लोग क्यों ज्यादा वो करेंगे। और ऐसा मतलब सीआईए भी इस सब में इन्वॉल्व है। उनको पता नहीं चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें इसमें बड़े बड़े बंदे इन्वॉल्व हैं, मतलब इंक्लूडिंग बिल गेट भी इन्वॉल्व है इसमें। बिल गेट ने इसमें फाइनेंस किया था। टेक्सास में जो वायरस के बारे में रिसर्च हो रही थी वो उसका ही पूरा पूरा फाउंडेशन उसको वो फंड कर रहा था। इनका ये था कि चलो ठीक है कुछ एक छोटी मोटी बीमारी फैला दो और उसके बाद में वैक्सीन तो डेवलप हो जाएगा, एंटीबॉडीज हम बना हाँ लेंगे और हाँ, फिर तो बाद में हमारा पैसा कमाएंगे। ये जी इनका इरादा। फायदा होगा। लेकिन हाँ, इतना खतरनाक बीमारी बनेगा तो ये किसी को पता ही नहीं था ना। मुझे तो अभी भी एक बात का मतलब बहुत डर है कि वो जनरेशन टू जनरेशन जंप कर रहा है। मतलब कहीं पर भी वो रिसेसिव स्टेज में रहेगा, बाद में फिर डोमिनेंट हो हाँ, जाएगा। फिर डोमिनेंट हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे आरएनए उसका टेस्ट कीजिए, देखिए, हाँ, समझने के लिए। फिर तो अगर हम लोगों ने दो वैक्सीन लगवा लिया है, डबल डोज लगाते हुए, तो क्या मतलब वो तो उसका गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर इट कि इसको हमेशा लगाते ही रहे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट कहीं ये आए ना, मतलब पासान ना हो जनरेशन को। सर अभी भी कहीं कहीं निकल रहा है, देखें आप, न्यूमोनिया टाइप का, मतलब वो बच्चों को हो रहा है, बड़ों को अरे हो रहा है। परसों में यहाँ पर हमारे घर का जो मतलब यहाँ का जो प्रिंटर है वो नहीं चल रहा था। तो मेरे दामाद ने एक अपने दोस्त को कांटेक्ट किया। तो ही जी इज फ्रॉम तेलंगाना। जी तो जी। उसने बोला कि आई कैन प्रिंट बट आई विल कीप इट आउट, आई विल नॉट हाँ, हैंड ओवर टू यू बिकॉज आई हैड गॉन टू नाइग्रा फॉल एंड पेंसिल्वानिया, और वहां पर मेरे को इन्फेक्शन हो गया। हाँ मतलब आई हैव बीन टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव, सो आवर होल फैमिली इज इन आइसोलेशन, ऐसा बोल रहा था। मतलब यहाँ पर अभी भी वो कुछ ना कुछ मैं आता तो ही है। बोल रहा हूँ इंडिया में भी है अभी भी। एंड इन स्पाइट ऑफ athlete who vaccinating almost all the population of, लेकिन यहाँ पर रिपब्लिकन लोगों ने तो बोला था ऐसी तैसी कराओ, हम लोग लेते ही नहीं है यहाँ पर नहीं कोई लेते ऑब्लिगेशन हैं। अच्छा, ऐसे। हमारे यहाँ भी कुछ लोग लिए नहीं, उनको हल्का फुल्का बुखार आया है, लेकिन मरा नहीं कोई। मतलब मेरे जान पहचान में ऐसे दो तीन लोग हैं वो अगेंस्ट वैक्सीन। हम्म। तो ऐसे कई लोग होंगे जो नहीं लिए, मर भी गए होंगे। लेकिन बुखार तो आया सर उनको भी, मतलब कोविड पकड़ा होगा। हम्म। कम से कम हम लोग 3 वैक्सीन लिए हम लोग इधर। तो हम लोग तो बच गए जो भी हो। लेकिन एक चीज़ है सर, दोनों आर्म्स में अभी भी पेन है ये वैक्सीन लेने के बाद ना। नहीं, आपके आर्म्स में पेन है, मेरा तो ये है कि मैं लेफ्ट आर्म तो बिल्कुल उठा ही नहीं पाता हूँ। हाँ, तो ये मुझे एक डॉक्टर बताया कि हो सकता है उसी के चलते हो, वैक्सीन के चलते। उसका पहले तो मैं आराम हाइपोथेसिस से है। पीछे अपना बैक की तरफ को अपना हाथ लेके चला जाता था, अब नाउ इट इज जी जी जी, जाता ऐसे ही नहीं पीछे है। ना। लेकिन अभी दुख रहा है, देखिए मैं पीछे कर रहा हूँ तो उसी जगह दुख रहा है जहाँ इंजेक्शन लिया था, नहीं, आपका तो शायद राइट वैक्सीन वाला है जहाँ। ना। लेफ्ट राइट दोनों ही ले पा रहा हूँ, लेकिन दुख रहा है वही ना, मेरा तो ये दोनों। बिल्कुल पता नहीं क्या हुआ है। एनीवे,
देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि मीडिया जो है, मतलब वेस्टर्न मीडिया अभी भी इनसे इन्फ्लुएंस है। मैनिपुलेट कैसे करते हैं? अब ये देखिए, एक न्यूज है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, जो ये रिपोर्ट आई है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, जस्ट देखो क्या बोल रहे हैं, मतलब कितने जी हरामी है जी ये, जी। पब्लिक को उल्लू बनाने के। पब्लिक तो पढ़ी लिखी होती नहीं है। ये बिजनेस ऑनलाइन का शायद है, हाँ बिजनेस टुडे का है रिपोर्ट, देखो क्या बोल रहा है ये। यहाँ से Controversy surrounding the origin. पहले यहाँ से पढ़ते हैं, देखो ये है, व्हाट इज दिस। Was SARS-CoV-2 virus that caused COVID-19 engineered as a bioweapon? Here's what Indian scientists say. ये लिख रहा है नीतू चंद्रा शर्मा। अच्छा। Claim made by Chinese scientists have raised concern among prominent Indian scientists, and they suggest that the theory of virus being used by weapon should be thoroughly thoroughly examined। ठीक examined. है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं भाई साहब। Controversy surrounding the origin of SARS-CoV-2 virus, the causative agent of COVID-19, has reignited after researchers from the Wuhan Institute of Virology alleged that China engineered the coronavirus as a bioweapon. The researcher Chao Shao claimed that he and his colleagues were given 4 strains to study and determine the most effective one for spreading. Previous investigations conducted by various agencies suggest that the Wuhan lab had been involved in the coronavirus research and vaccine development in collaboration with the People's Liberation Army. However, it is believed that the coronaviruses used in the research were genetically distinct, from SARS-CoV-2 and could not have resulted in the creation of the virus strain responsible for COVID-19 pandemic. Clean chit दे रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, देखो देखो। आगे बोल रहा है, the genome sequence of SARS-CoV-2 offers a means of testing whether the virus originated and was propagated or replicated in the laboratory. The evidence emerging from various investigations does not support that SARS-CoV-2 was genetically engineered or was laboratory adapted, said Lalit Kant, a scientist and former head of epidemiology and communicable diseases at the Indian Council of Medical Research. Kant further emphasized that our current knowledge neither confirms nor refutes the possibility of the SARS-CoV-2 originating from a lab. ये तो दो तरह का बात कर रहा है। बीच में क्यों घूम रहा है, तुम एक तरफ बोलो ना, पब्लिक को कंफ्यूज क्यों हाँ कर रहा है। देखिए, Shaw's claims come shortly after U.S. intelligence agencies stated that they found no evidence that the Chinese laboratory engaged in genetic engineering on viruses relating to COVID-19 or possessed such viruses in their stockpiles prior to the 2019 outbreak. A report, दादा मालूम है जी ये जी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्यों दे रही है, क्योंकि अगर मान लो पॉजिटिव देते हैं कि हाँ देयर इज एविडेंस, तो यहाँ की गवर्नमेंट का बजा देते हैं ना ये लोग, यहाँ के अमेरिकन लोग। तो आपको बोले ना कि सबको पता था, मिलिट्री इंटेलिजेंस, CIA, everybody knew about this. A report requested by Congress mentioned that the Office of the Director of National Intelligence is unable to determine the exact origins of the pandemic. Intelligence agencies remain divided on whether the virus originated from an infected animal or from a laboratory accident. The report compiles findings from major US intelligence agencies. Indian scientists hold mixed views on whether COVID-19 could have been used as a bioweapon, with some believing that SARS-CoV-2 does not entirely fit the criteria of a biological agent. Kant argues the SARS-CoV-2 did not cause panic, and the virus is highly infectious, but not everyone who caught the infection developed the disease. ये क्या बकवास कर रहा है? Scientifically speaking, a bioweapon typically targets young adults and the middle-aged population, unlike SARS-CoV-2, which predominantly affects the elderly and those with underlying health conditions. ये भी बकवास है, बच्चों को भी हुआ था. Kant explained that unlike SARS-CoV-2, a bioweapon is usually stable in the environment and requires a certain kind of release control that biological weapons possess. Actually, he questioned why China would unleash a bioweapon on its own population, considering that SARS-CoV-2 did not benefit China in any way. Kant concluded that it was unlikely that the coronavirus was genetically engineered as a bioweapon.
और जिसका इंटरव्यू ले रही है वो क्या बोल रहा है, दे वर यूज्ड एज सुसाइड बमर। हाँ, फिर क्या बोला, nevertheless the claims made by the Chinese scientist has raised concerns among prominent Indian scientists, and they suggest that the theory of the virus being used as a bioweapon should be thoroughly examined. It is crucial to approach these claims with diplomacy and balance. क्यों भाई? Why diplomacy and balance, considering the available evidence and ongoing scientific investigations? Said Dr. K. Madan Gopal. आजकल सब फॉरेन एडवाइजर भी बन रहे हैं डॉक्टर लोग क्या? Dr. K. Madan Gopal, Advisor, Public Health Administration, National Health Systems Resource Center, Union Health Ministry. Why diplomacy and balance? The global community is urged to remain committed to uncovering the truth about the origins of COVID-19, prioritizing public health and mitigating the far-reaching impact of the pandemic worldwide. Through open and transparent dialogue, international cooperation can be fostered, leading to a comprehensive understanding of the health crisis, he said. ये पूरा बकवास है एकदम. In a May 19, 2000, sorry, in a May 2003 publication, EMBO reports, a peer-reviewed scientific journal covering research related to molecular biology, discussed the history of biological warfare. It stated that over the past century, more than 500 million people died from infectious diseases, with tens of thousands of deaths resulting from deliberate release of pathogens or toxins, mostly by the Japanese, during the attacks on China in World War II. कितना बैलेंसिंग German, कर रही है लड़की, कौन है ये? हाँ, वही शर्मा कुछ ना. वो तो उसको पैसे मिले होंगे लिखने के लिए कि लिख दे भाई, लिख के किसी और ने दिया पुराना होगा। इतिहास लाकर क्या फायदा? तो जर्मनी भी तो डेवलप किया था, तो सब खाली जापान का क्यों लेकर? ऑल्दो चाइना के ऊपर जो यूज किया जापान बोल रहा. Developing a bioweapon is one of the biggest crimes against humanity. The artificial generation of the polio virus and enhancing the transmissibility of HSN1 were condemned by the global scientific community. If the manipulation of COVID-19 is proven, it would fall into the same category, said Dr. N.K. Ganguly, senior scientist and former Director General of ICMR. Ganguly is currently the visiting professor at Policy Center for Biomedical Research, Translational Health Science and Technology Institute, Faridabad. झट से इनको इंटरव्यू लेने के लिए भी मिल जाते हैं, साहब ऐसे ही बोलना, इसके अलावा कुछ मत बोलना है, ज्यादा बोलोगे तो फिर हमारे से गड़बड़ हो अब जाएगा। बैलेंस करके बोलना. हाँ। सबको काटने के चक्कर में बैठे रहते हैं लोग। इंडिया में रियली बोलता हूँ, दुश्मनों की कमी नहीं है, बहुत आरामी लोग हैं यहाँ। अब ये मान लीजिए ये आपका लागू हो जाता है यूसीसी, देखिएगा फिर से नया कुछ शुरू होगा तो नौटंकी. देखो अभी यहाँ पर क्या है, ये कौन है ये हीरो, देखो Video distorts early coronavirus research to promote baseless bioweapon conspiracy theory. Fact देखा, check. ये है हीरोइन कैटलिना जर्मेइलो, क्या बोल रही साउथ है? अमेरिका का कोई होगा, पता नहीं. Sci But check the viral video digest. Human. early research and common recommendation as it is unrelated parent to policy suggests US scientists Falsely created the virus. suggests US scientists created the virus. यहाँ क्या बोल रहे हैं? यूएस साइंटिस्ट। हाँ, लेकिन सर उनको पता था, सब मालूम था इनको, प्रॉब्लम यही है, वो डिप्लोमेटिकली वाला चक्कर है ना, वो तो बोलता आंख दिखाता है, हमारा नाम लोगे हम तुम्हारे को बताएंगे क्या होता है। सो मच सो दैट कि ट्विटर ने तो जितने भी कोरोना रिलेटेड चाइनीज रिलेटेड ट्वीट थी सबको उन्होंने डिलीट कर दिया हाँ, था और जी सबको जी बैन जी. कर दिया था लोगों को। इंडिया टीवी न्यूज हो गई, ये पीवीएस क्या है, ये मार्च का है, क्लासिफाइड का है, कंस्पिरेसी शोर आफ्टर
मार्च का ही तो छोड़ दो। COVID-19 इज ए बायोलॉजिकल वेपन, 3 इज इंडियन हेराल्ड, इंडियन आगे है, नाइजर मिंट। मिंट सब मिंट टेलीग्राफ। तुम्हारा ये क्या छाप रहा है? ये भी छाप रहा है ना, ये तो 2 वीक हाँ पहले। नहीं, हाँ ये नहीं छापेगा, ये नहीं छापेगा सर, टेलीग्राफ नहीं छापेगा, टेलीग्राफ नहीं छापेगा उसको। देखो जो 2 वीक पहले का छापा, ये न्यूज नहीं छापी उसने, 2 वीक पहले का है, 2 दिन नहीं, 2 वीक पहले का 2 है, वीक। वो नहीं छापेगा वो, ये नहीं, ये लोग नहीं छापेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बोल रहे हैं? बायो इंजीनियर दिस की पॉइंट ऑन alleged biological एलेज्ड, एलेज्ड वर्ड यूज कर रहा है, वो तो, एलेज्ड। ये तो हमेशा इसका तो पेट है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया हमेशा एलेज कर देता है। वो तो एलेज टेररिस्ट भी बोल देता है ना, टेररिस्ट भी, क्लियर कट टेररिस्ट होगा तो भी एलेज बोलेगा वो। ये नई न्यूज, ये कौन है? सीएनआई तो अपना इधर का ही है, ये FISM टीवी, FISM टीवी। इन लोगों ने कॉपी मारा होगा, पी गुरु, ये तो ये है अमेरिका वाला बंदा। हाँ हाँ जी। 28 का है, जेनिफर जेंग, जो हम लोगों को बताया, जी दैट वन अभी सपोरिया ठीक है, अच्छा है, हाँ, चलो। हेल्थ चेक्स डोंट रिक्वायर अ वायरोलॉजिस्ट, सारा वही बताया गया। कम से कम और हाँ, यहाँ मतलब जो सारांश दिया है इसका पूरा कहानी का, वो सही है। स्टेट एरो, ये कहाँ का है पता नहीं, टाइम लो। अब देखो कहीं पर भी इतने यहाँ पर अखबार छपते हैं, इतनी यहाँ की साइट है। अच्छा उधर वो जो है ना अल जजीरा, उसने भी कुछ नहीं छापा। देखो देखिए क्लेम्स, क्लेम्स वुहान रिसर्च है, क्लेम्स मतलब मेरा क्लेम है, बाकी लोगों का क्लेम नहीं भी हो सकता है। हाँ, क्या लैंग्वेज है, क्लेम्स कहीं एलिजेड। ये जो अपना रेउटर है उसने नहीं छापा, BBC ने नहीं छापा, ये न्यूज देखो किस तरीके से मालूम पड़ता है ना कि जी जी जी। कितने बायस्ड हैं ये लोग। देखिए बाकी लोग डायरेक्ट लिख रहा है। असम, देखा, ये देखिए सब क्लेम्स। हिंदुस्तान वाले हैं। मैं यहाँ अमेरिका में बैठ करके, नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले अमेरिकन साइट पहले आती है, एक भी नहीं जी मिल रही। जी। ये क्या है? वॉशिंगटन पोस्ट, ये पुराना है, स्केप्टिकल ऑफ द लैब लीक थ्योरी, पुराना है, हाँ पुराना। 29 मार्च। जब तुम ये छाप सकते हो तो इसको क्यों नहीं छाप रहे हो? इससे गलत, जब सारी दुनिया इसको लेके चल रही है तो। MSN टोरंटो, टोरंटो क्या बोल रहा है 2 वीक पहले, ये भी नहीं छाप रहे हैं। देखो, अरे देखें क्या बोल रहा है ये टोरंटो सर में। जी देखा जाए, क्वेश्चन मार्क है इसका। अच्छा सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं। हम्म, छोड़ दीजिए। एक्सीडेंटल लीक बोल रहे हैं, जबकि हाँ वहां पे डिलिबरेट लीक की बात कर रहे हैं। मैंने एक्सीडेंटल लीक तो बहुत पुराना खबर है, 2020 का उस समय बोल रहा था सब लोग, एक्सीडेंटली हो सकता है, हो सकता है। मुझे लगता अभी है अभी जेनिफर तो ने डायरेक्ट ये बता सब, रहा है। जेनिफर ने जब ये देखा होगा ना कि लिपापोती कर रहे हैं, तभी उसने ये, उसके पास तो 2021 से इंटरव्यू था ना, अभी उसने क्यों जी जी छापा? जी। ये लोग जो आगे पीछे कर रहे थे ना, डाइवर्ट कर रहे थे, इसलिए उसने छापा होगा ये। बम सेल वार्निंग चाइना ऑन बल क्या। वही चीज बोल रहा है जो हम लोग, मिलिट्री, द कंट्रीज मिलिट्री जस्ट वीक्स बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द पैंडेमिक। टॉम कॉटन, इन्वेंशिया, the creation of a bioweapon if sustained ये देखिए efficient. तो एनबीसी न्यूज, यूएस should have spied on Chinese health officials who were hiding what they knew about COVID, Congress says. National security.
बहुत पुराना है। देखिए, जो भी हो, मतलब मैं जो बोल रहा था वही बात ये भी बोल रहा है। US intelligence agency began warning that COVID could become a pandemic just week after the coronavirus was first reported in China, but they missed an opportunity to better understand its spread because they didn't quickly begin spying on China. Health officials who were hiding what they knew say newly declassified. ये सही तो बात है। सीआईए Yes, को बचा रहा है, देखिए सीआईए yes, को yes. बचा रहा है। द रिपोर्ट partly vindicates the CIA and other US spy agencies, noting that they raised the specter of a pandemic well before the WHO declared one on March 11, 2020. तो बचा रहा है। Add to the body of evidence showing that then misled the public. ये ट्रम्प को अटैक करना है ना। The intelligence warning summarized in report debunked Trump's contention that intelligence officers described the virus in a very non-threatening matter, but the authored मैटर by ऑफ फैक्ट मैनर। Democrats, this says, have already failed to ये fix this. बकवास कर रहा है। अच्छा, देखिए, we would be moving heaven on earth if we lost 1 million people as a result of some terrorist incident. Republican Adam Schiff, Democratic California का, the frequent Trump Democrat from California, the frequent Trump critic who chairs the Intelligence Committee, said in an interview. मतलब ये ट्रम्प पे डाल रहा है दोष क्या? नहीं, क्या बोल रहा है आगे? Schiff said the intelligence community has failed ना, तो intelligence community में तो CIA भी आएगा ना फिर। बिल्कुल आएगा। That is the primary intelligence agency outside the nation. अंदर तो FBI है, बाहर CIA काम करती है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो FBI है। अच्छा, the current US government view on that hasn't changed since the declassified summary was released in August 2021, revealing that one US intelligence agency assesses with moderate confidence that the virus infected humans after a lab-associated incident, while 4 others assess with a low confidence that the virus emerged naturally. एक moderate confidence, एक low confidence. पता नहीं क्या, जो मर्जी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, decline to A comment. separate report. The Office of the Director of National Intelligence declined to comment on either report. कुछ नहीं दादा, पब्लिक को मारने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कुर्सी चाहिए वाला चक्कर है और कुछ नहीं है। इनको बीमारी होती नहीं है। हाँ, ये तो कहाँ चले गए थे आप? वो बारिश हो रहा है ना, इसका कुछ हाँ, प्रॉब्लम है नेट का। ओके ओके। बाद में मैं मोबाइल का डाटा चालू करके देखा, वो भी BSNL है, वो भी खींचता है ऐसा राउंड मारते रहता है। बाद में अभी वाईफाई फिर पावर आ गया। दूसरा क्या बात है मालूम है सिंह साहब, ये यदि भारत से अगर हो गया होता ना, मुझे तो लगता है ये लोग सब मिलके भारत के ऊपर सैंक्शन लगाता था या फिर रेजिम युद्ध करके हटाता था। युद्ध ही कर देता है। इस सस्पेक्टेड लैब को उड़ा देते थे लोग, अटैक कर देते थे साहब, मतलब ही नहीं उठता। अरे मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने इतना पैसा कमाने को दिया है उन लोगों को, और इंस्पाइट ऑफ नोइंग दैट दे आर देयर रियल एनिमीज, फिर भी उनकी चाटते रहते हैं लोग। बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं। और इसका भी ये जो दोष जो है, ये इसका जो मूल्य दोष जो है, ये भी भारत से ही हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, देखो ये लोगों ने चाइना को वीटो पावर देने के पक्ष में नहीं था। 2 बार भारत को ऑफर किया था कि आप आ जाओ, वीटो पावर आपको देगा करके।
तो चाचा ये भी, नेहरू मुर्दाबाद। हाँ, ये मूर्ख आदमी का फिर एक बंडल, ये देखो ब्लंडर। उसने बोला चाइना का पॉपुलेशन हमारे से ज्यादा है, उनका लैंड भी उसको हमारे से तो बड़ा है, उनको दे दो आप लोग। तो भी वो गौरव बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, आप ही इसके लिए क्या बोलते हैं, इसका डिजर्व है, आप ही आ जाओ। बोलता नहीं 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 नहीं, आप चाइना को दे दो। देखो अभी उसका ही नतीजा हम लोग अभी ये भुगत रहे हैं। ये चाइना का जितना भी ये प्रॉब्लम अभी भारत के ऊपर है, वो भी उसका ही वजह से है। अगर उस दिन हम लोग अगर वीटो पावर लिया होता, अभी भी जी चाइना जी का पास वीटो पावर नहीं होता था। रावण साहब, बिल्कुल उसका एक बिल्कुल। कारण और भी है। उस समय जो उसको प्रेजेंट सिचुएशन थी ना, जापान वाज स्क्रूइंग इंडिया लाइक एनीथिंग, ब्रिटेन को दबा के उंगली कर रहा था। और जापान को थोड़ा सा अंडरमाइन करने के लिए इसने सोचा था कि जापान ने तो पहले चाइना के ऊपर कब्जा करके रखा ही था ना, और सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट कर रहा था वो। तो इसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू ने सोचा होगा कि अगर ये स्ट्रांग रहेगा तो कम से कम दोनों के दोनों, रसिया तो मेरा दोस्त ही है और ये भी मेरा दोस्त है, तो मैं तो इनके अपने आराम से नीचे घुस जाऊंगा ना, जब भी कुछ जरूरत पड़ेगी तो दोनों मुझे बचा लेंगे, दोनों कम्युनिस्ट है ना। उनको लगा कि तीन उधर लगे हुए हैं, यूके है, फ्रांस है और अमेरिका है, तीनों तीनों डेमोक्रेसी है, तो दो कम्युनिस्टों के पास में होना चाहिए। अभी मैं अपने पास ले लूंगा तो चार डेमोक्रेट हो जाएंगे ना। आज नहीं रहूंगा तो फिर कोई दूसरा आ जाएगा तो उल्टा कर देगा ना। तो उसने कम्युनिस्टों का फेवर करना था, इसलिए चाइना को उसने वो किया, वीटो पावर दिया था उसको। ही वाज फ्रांस में ही वाज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं ओपन स्ट्रीम में बोल रहा हूँ, कुछ भी हो, बेवकूफ आदमी था वो। सर, फ्रांस में गड़बड़ी हो रही है अभी तो। बबलू नमस्ते। हाँ चाचा नमस्ते। नमस्ते जी। क्या हाल है? रामन दादा नमस्ते। अभी बस अभी 140 हाँ हाँ। वो अच्छा 145 लगा दी, अभी हमें निकाल दिया वहां से अभी जस्ट। मतलब 145 क्या नहीं होती है आर्टिकल? मैंने आर्टिकल नहीं है, सेक्शन आईपीसी 144 ही है। हाँ आईपीसी जो भी है, अभी अभी आया था वो बोला सेक्शन भी जाओ आप 144 लोग। सीआरपीसी, मतलब हाँ बोला हुआ 45 बोल रहे हैं, हाँ हाँ 45। हाँ 45। बिना वो आ सकते हैं ना हम जा सकते हैं। किधर, अभी एक फ्रांस में? रिसीवर, अभी रिसीवर आएगा, वो अपने कब्जे में लेगा उसको कल। अच्छा किया ना, रिसीवर है? किधर, दोनों किधर का के बात लिए कर रहा तो। है? रावण दादा एक दीमक लगी हुई थी हमारे पड़ोस में, उस जगह की बात हो रही है। अच्छा हाँ। हाँ, तो वो रिसीवर अब आएगा तो मतलब ये कोर्ट तक चला गया पूरा, मतलब 144 तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का है, तो इसमें हाँ रिसीवर हाँ कहाँ वो जाएगा? कोई सिविल केस दर्ज हुआ है क्या? अभी पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता लगा था। थाने से भी कोई आया था, बोला भी आप लोग जाओ यहाँ से, अभी इसमें रिपोर्ट दे दी है। वो मंडे को एक रिसीवर आ जाएगा, आपका केस चलेगा, जब कोई रिसीवर क्यों फैसला है? होगा तब आप कर सकते हैं। नहीं वो लगा दिया होगा ना, लड़ाई झगड़े का वो चल रहा है ना, सुनो, तो रिसीवर तो आएगा आशंका यदि में। सिविल केस हो तो रिसीवर का मांग कोई किया सिविल होगा? उन्होंने किया होगा ना, दीमको ने, दीमको ने वो बोला क्यों होगा हमें करेंगे? कुछ तो है। आपको तो कॉपी मिलना चाहिए उसका ना, प्लेंट का, यदि सिविल हाँ केस देंगे, हुआ सुबह हो। देंगे, सुबह देंगे, सुबह देंगे। हम लोग और ये वैसे भी इस टाइम आके घर सो जाते होते हैं। नहीं, ये Joining वन or continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse. Whoever join or continues in unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment. ये punishment भी बात कर रहा है, 144 ही लगाई होगी भाई। हम्म। 140 वही तो बोला, 45 बोल। नहीं, तो 145 इज पनिशमेंट इम्प्लीमेंटेशन, भाई। उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। 144 का अच्छा अच्छा पनिशमेंट है 145 में। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। 144 ही लगाई होगी वहां पर कि कोई नहीं आना है वहां पर। और वो हम्म। मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने का चक्कर होगा ना, वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही कर देता है ना, एसपी कर देता है, हाँ एसपी या हाँ डीएम हाँ को। हाँ वो, हाँ एसपी ने रिपोर्ट दे दी है एसडीएम को। हम्म। हाँ, चलो सुबह देखेंगे अभी क्या होगा।
हमने तो सोर्स ऑफ ट्रांसफर मांग लिया उनसे। नहीं, द वेरी फैक्ट दैट कि वहां पर पहले कुछ था ही नहीं तो क्या कर लेंगे वो। वक्त बताए ना, वक्त कब क्रिएट हुआ ये तो बता दो भाई। हाँ ने मांग लिया हो चाचा, वही सब कुछ बोल दिया उनको। उनको कह दिया भी ये लेके आना, फिर बात करेंगे। क्या करें दादा, बंद देख, करें इसको? एक जी घंटा सर। 30 मिनट हो गया है, जी सर। जी बहुत कर सर। लिया। जी बबलू सर। बोलना है इस बारे में कुछ, वायरस के बारे में? अब कल बोलूंगा चाचा, अभी अभी तो बस मैसेज देख के ना मैंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक कल है। कल फुल टाइम रहेंगे। हाँ हाँ, अभी अभी आया हूँ बस 2 मिनट पहले ही ना। जी जी जी। तो हाँ हाँ, ओके। चलो अभी कल डिस्कस, कल मैसेज करूंगा, देखेंगे क्या बात होती है ना, सारा मैटर मैसेज करूंगा आपको, फिर ठीक है, देखेंगे। तो हम लोग इस ठीक है वीडियो को बंद कर रहे हैं अब। जिसको पसंद जी आए जी। तो उसको लाइक करे और थोड़ा सा शेयर दोस्तों यारों के करें। साथ में सोशल मीडिया में शेयर करे। आगे फिर किसी दूसरे टॉपिक पे मिलते हैं आपके साथ ये में। भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं, समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि भाई आप एक आदमी को कुएं के पास में पकड़ के ले जा सकते हो, लेकिन अगर वो प्यासा नहीं है तो उसको पानी पिला नहीं सकते वाला चक्कर है यहाँ पर। और अब एक प्यास चीज़ मैं नहीं हुए सर ना। बोलने जा रहा था अभी, फ्रांस हाँ का भी आप स्टडी कर रहे हो सिचुएशन, हाँ। वो कौन कौन कर रहा है, आपको क्या लग रहा है कौन कर रहा नहीं, है? वो तो यही है ना, वो हमारे कल करते हैं ना उसके ऊपर पूरा, मतलब हाँ जो हाँ हाँ जो नालंदा टाइप लाइब्रेरी थी ना वहां पर पूरा हाँ पूरा हाँ जो हाँ हाँ। किया। और नहीं जो नहीं, उनको भड़काया कौन? आप जहाँ बैठे हो वहीं के लोग हैं, हाँ हाँ वहीं समझ के रहा। लोग करवा रहे हैं। यस 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 यस। वो तो अब देखो, इन दोनों नेताओं ने, अंजेला मार्केल ने और ये जो अभी है वहां पर हीरो फ्रांस वाला, इन लोगों ने इतना सत्यानाश किया है ना, मैं बोलता हूँ कि मतलब यूरोप हैज गॉन बैक टू 50 years। मेडिवल यस, मेडिवल वहां पे एज है। चला गया है। अभी वो तो नहीं करेंगे वो लोग। बहुत बुरा हाल करके रखा है उन लोगों ने। अरे बुला बुला 2017 के। में हम लोग गए थे वहां पर, एक टूर में गए थे। जी जी जिस जी। समय हम लोग फ्रांस में एंट्री मारे थे, हमारे को शाम को 5 बजे बस से उतर करके और रेस्टोरेंट तक जो ये है ना, क्या बोलते हैं, बॉक्सर्स, उन लोगों ने हम्म। स्पॉट किया था वहां पर। इतना बुरा हाल है कि अगर हाथ में आपके कुछ है ना तो उसको छीन के भाग हम्म। जाते हैं वो लोग, या चाकू से काट देते हैं हाथ आपका और ये लेके पहले चले जाते इटली में सुना था, मैं इटली में मैं सुना था कि वैसा होता है। हैं। हाँ, इटली में ये ये छीन फ्रांस में छीन भी लेना। वही है। फ्रांस में भी वही है। वो और कहीं भी फिर बैठा रहेगा, एक खरगोश लेके बैठ जाएगा और भीख मांगता रहेगा। जी उससे जी जी। पूछो भाई तू कहाँ का है, तो बोलेगा मैं सीरिया से आया हूँ, कोई बोलेगा मैं अल्जीरिया से आया हूँ, कोई कहीं से आया हूँ। कितने लोगों को तुमने वहां पे दे रखा है? अरे एफिल टावर के नीचे जो कोल्ड ड्रिंक बेचते हो सारे बांग्लादेशी हैं। हम्म। आराम से उनकी भाषा से मालूम पड़ता है, वो फ्रेंच बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा उनके हाँ, कलर एक्सेंट तो आ होता ही है ना, जाएगा तुम ना। कहाँ के हो, तो उसे पूछते हैं भाई तुम कहाँ के है। हम बंगाल का है। अरे बंगाल मतलब क्या है, बांग्लादेश का बोलता है वो। ऐसा है। इवन एफिल टावर के पास, इटली में एफिल टावर के पास में देखो तो वो सॉरी अपना ये फ्रांस। पीसा ये पीसा 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 लीनिंग हाँ, पीसा के नीचे लीनिंग देखो टावर ऑफ बहुत पिसा, कोलोसियम। भरा हाँ। पड़ा है वहां पर बंगाली। कोलोसियम। हाँ, तो ठीक है मेरा एक तो। दोस्त ना, मेरा एक दोस्त इटली में गया। इटली में जाने के बाद वो थोड़ा रंगीला आदमी था। वो उधर लोकल कोई उसको मिला, कोई गर्लफ्रेंड, तो वो उधर वो बीच पे गया बोलते हैं दोनों। उधर गया तो ये लोग दोनों बैठा हुआ था बीच में। तो एक बंगाली आके ये आदमी को सीधा हिंदी में पूछते बोलते हैं कि भाई साहब आपको सनग्लास चाहिए या टोपी चाहिए? ये आदमी बोलते हैं मेरे को पहले बात पूरा हिंदी भी मालूम नहीं है क्योंकि वो मलयाली आदमी है। उसने ऐसे एक्शन किया नहीं 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 करके, फिर भी ये जाता नहीं, बोलता हिंदी में इसको कुछ ना कुछ बोलते रहते बोलते। बाद में फिर इसका गर्लफ्रेंड इससे इटली में कुछ बात किया तो वो इटली में भी बात कर रहा था बोलता है वो बंगाली। तो बाद में देखा तो 5-10 मिनट के बाद और एक बंगाली आया बोलता है, यानी वो बीच में जितना भी ये सनग्लास और टोपी बेचने का काम ये बांग्लादेशी लोग है बोलते हैं। ये करता और है। सबका सब इलीगल है बोलते हैं, सबका सब इलीगल है बोलते हैं। हाँ, तो यही हाल होगा, ये बुलाते रहिए इन लोगों को।
9%, 10% में फ्रांस में ये लोग इतना हिला रहे हैं उसको, हमारे पास तो भाई साहब 22 या 25% है। मतलब हिंदुस्तान की जनता को देखना चाहिए कि ये लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है, इनको ना तो यूसीसी चाहिए ना कोई कानून चाहिए, इनको 1937 का शरियत एक्ट चाहिए बस। और कुछ नहीं। 40% होंगे ये, 40 इंडिया में। हो सकता है, हो गए अभी होंगे। बढ़ गए हैं, अभी बढ़ गए हैं, क्योंकि पुराना 2011 का सेंसस जो है वही बताया जाता है। हाँ, तो कल का हमारा 40% है ये। टॉपिक यही रहेगा, फ्रांस के बारे में देखते हैं और क्या डेवलपमेंट होता है। तब तक हम जी इसको जी जी बंद कर देते हैं, 1 hour 35 minute हो गया। जी ओके, जी जी सर। जी सर, नमस्कार। चलो नमस्कार। नमस्कार। सबको नमस्कार। बबलू नमस्ते। सबको नमस्कार। नमस्ते। रावण दादा नमस्कार।